हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम लोग फ्रैक्शन चैप्टर सीखेंगे। ओके। तो फ्रैक्शन चैप्टर में क्या होता है कि जैसे कोई भी चीज़ जो दिया रहेगा, कोई सब्सटेंस रहेगा, कोई सर्कल हुआ, कोई फ्रूट हुआ, चॉकलेट हुए, कुछ भी, उनको क्या करेंगे हम लोग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओके। तो पहले समझेंगे कि फ्रैक्शन चैप्टर में एक्चुअली होता क्या है। सो व्हेन अ थिंग, ओके, व्हेन अ थिंग इज divided, okay, when a thing is divided into equal parts, okay, when a thing is divided into equal parts, okay, is called a fraction, okay, when a thing is divided into equal parts is called a fraction। एंड वो फ्रैक्शन का जैसे अभी एग्जांपल क्या है कि ये एक सर्कल है, यहाँ एक सर्कल है, ओके, इसको मैंने ऐसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, दो। ओके। इसमें से एक पार्ट को हम लोगों ने क्या कर दिया, कलर, ऐसे ऐसे, तब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/2। ओके। एंड ये एक सर्कल है, इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, चार इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। और उस सिचुएशन में मैं तब ऐसे दो पार्ट को कलर कर देता हूँ, तब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं कि टोटल जितना पार्ट हुआ रहता है वो डिनोमिनेटर में लिखा जाता है, डिनोमिनेटर, और जितने पार्ट सर्कल किए गए हैं वो न्यूमरेटर होता है, तो 2/4। ओके। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल सर्कल का लेते हैं कि उसमें अगर एक सर्कल है, उसको चार पार्ट में अगर मैंने डिवाइड किया और उसमें से तीन पार्ट को हम लोगों ने सर्कल कर दिया है, ओके, सर्कल कलर उसको शेडेड में दिया हुआ है या कलर में दिया हुआ है, ओके, तब उसको कैसे हम लिख सकते हैं, फिर से इसका टोटल कितना पार्ट बना हुआ है, 4, उसमें से कितने पार्ट्स कलर कर दिए गए हैं, 3, ओके, तो 3/4। एंड नेक्स्ट में अगर यहीं पे ही क्या कर दिए हैं, इसके फोर्थ पार्ट को भी सर्कल कर दिया हुआ है, तब क्या करेंगे, होल सर्कल कलर्ड हो गया, ओके, होल सर्कल इज कलर्ड, सो दैट टाइम वी कैन राइट, चाहे तो 4/4 कि 4 था, टोटल पार्ट 4 था, 4 में से 4 पार्ट कलर्ड है, तो चाहे तो 4/4 लिख सकते हैं और सीधा 1 लिख सकते हैं, ओके, ऐसे लिखते हैं। तो इसमें से ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, न्यूमरेटर, ओके, NU, न्यूमरेटर, और जो इसमें नीचे वाला नंबर होता है उसी को हम लोग डिनोमिनेटर कहते हैं। स्पेलिंग पढ़ लेना, और एग्जाम्पल में उसको लिखने के लिए P/Q, A/B ऐसे सब लिखते हैं, ओके। उसके बाद में तब जब हम लोगों ने यहाँ पे अभी लिखा था कि 1/2, ओके, तो इसको क्या कहते रहे हैं, हाफ, ओके, इसको हाफ भी कहते हैं। और फिर से लिखा था हम लोगों ने 2/3, ओके, 1/2 लिखा था, देन 2/4 लिखा, तो 2/4 भी आधा ही था वो, ओके, एंड 3/4 था, ओके, 3/4, तो इसको 1/3 कहते हैं, 1/3, ऐसे दूसरा नाम है उसको, वो भी कह सकते हैं, ओके। और जब हम लोगों ने 4/4 और 1 लिखा था तब के टाइम पे होल, कि वो पूरा का पूरा एप्पल हम लोगों ने यूज़ कर लिया था, ओके। एंड एक सिचुएशन था जब हम लोगों ने सिर्फ 1 पार्ट कलर किया हुआ था, 1 पार्ट कलर किया था आउट ऑफ 4, तो इसी चीज़ को 1/4, ओके, 1/4 कहते हैं, ओके। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी तक में क्या लिया, अगर कोई सर मतलब ऐसा कोई थिंग है, कोई सब्सटेंस है, उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, ओके, ये, तब जब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तब उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, हाफ, ओके, ये वाला पार्ट, ये हाफ बोल सकता हूँ। उसके बाद में जब किसी पार्ट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया एंड उसके 3 पार्ट्स कलर थे, तब क्या कह दिया हम लोगों ने, 1/3। एंड जो दूसरा सिचुएशन था कि सर्कल का 4 पार्ट किया था एंड उसके 2 पार्ट को कलर किया हुआ था 4 में से, तब क्या हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो हम लोग इसको भी 1/2 लिख सकते हैं, ओके। तो ये भी हाफ ही है, ये और ये दोनों इक्वल ही है, ओके। उसके बाद 3/4 कलर था तो उसको 1/3 बोला, एंड चार के चारों को जब उसको शेडेड कर दिया या कलर कर दिया, तब क्या कहा, होल, एंड जब ही 4 में से 1 सिंगल पार्ट कलर था तो 1/4। इस तरह से हम लोगों ने फ्रैक्शन को पहचानना एंड फ्रैक्शन को जब कितने पार्ट में हम लोग ने कितना उसका कलर किया हुआ है, कितने शेडेड पोर्शन है, कितना अनशेडेड पोर्शन है, उसका रेशियो लिखना भी सीख गया। मीन्स इसी चीज़ फ्रैक्शन को ही रेशियो भी कहा जाता है, ओके। तो इसीलिए हम लोग ने उसका फ्रैक्शन बनाना सीख लिया। तो एक बार रिवाइज करते हैं शुरू से कि हम लोगों ने क्या क्या सीखा यहाँ पे। फ्रैक्शन, व्हेन अ थिंग इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन, एंड व्हेन इट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ, सो उस टाइम पे फ्रैक्शन के फॉर्म में वी कैन राइट 1/2। एंड व्हेन अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स एंड it is colored, the two half equal parts are colored, then we can write 2/4, तो उसको हम लोग 2/4 लिख सकते हैं, बट उसको सिंप्लीफाई किए तो फिर से 1/2 हो गया। एंड यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख रहा है कि कितना हाफ सर्कल कलर किया गया, तो 1/2 आ गया हाफ।
एंड ये सिचुएशन में था हमारा क्या कि 3/4 था। ओके, ऐसे किए थे हम लोगों ने उसको, ऐसे कि एक सर्कल बनाया हुआ था एंड उसमें से कितने इक्वल पार्ट्स कितने पार्ट्स उसके कलर किए थे, 3 पार्ट्स उसको। ओके, तब वो 3/4 था। एंड जब ये सिचुएशन 4/4 के चारों पार्ट उसके कलर कर दिए, तब क्या लिख दिया हम लोगों ने उसको 4/4। एंड उसके बाद में क्या देखा कि जो उसके ऊपर वाला नंबर, जैसे यहाँ 3 है तो 3 कौन से प्लेस पे है, न्यूमरेटर, एंड 4 कौन से प्लेस पे है, डिनोमिनेटर। ओके, सो एग्जाम्पल में जनरल फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं नंबर्स को, P/Q, P न्यूमरेटर, Q डिनोमिनेटर, या तो A/B, न्यूमरेटर, बी डिनोमिनेटर। 1/2 को क्या और कह सकते हैं, हाफ। 3/4 को क्या कह सकते हैं, 1/3। 4/4 को क्या कह सकते हैं, होल। और 4/4 1 या फिर होल। एंड 1/4 को क्या कह सकते हैं, 1/4। ओके, इतना समझ में आया बच्चों? ठीक है, अगला पार्ट नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। थैंक यू सो मच।